गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 3 फिन कैटास्ट्रोफ का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर ज़ाओयान कंट्रोल रूम के डोर को ओपन करके बाहर आ चुका था। वो काफ़ी तेज़ी से माया की तरफ भागते हुए बोलता है माया, और साथ ही उसने किलर पर गन पॉइंट कर रखी थी। इस टाइम थोड़ा घबराया हुआ तो ज़रूर था, मगर फिर भी वो उस किलर पर अटैक करने लगता है। ज़ायान ठीक से एम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बुलेट किलर को लगती ही नहीं, जिसे देखकर वो किलर भी थोड़ा चौंक जाता है कि अभी अभी ये क्या हुआ। ज़ायान दोबारा से अटैक करता है, जिस पर वो किलर अपने स्पोर्ट से बुलेट को काट देता है। को ऐसे करता देखकर वो किलर क्रीपी वे में स्माइल करने लगता है। उसे लग रहा था कि ज़ाओयान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। माया भी इस सिचुएशन को नोटिस कर लेता है। वो जल्दी से अपने बाजू को संभालते हुए चिल्लाकर ज़ाओयान से बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। पर ज़ाओयान तो कंटिन्यूसली अटैक किए जा रहा था, वैसे एक भी बुलेट किलर को नहीं लगती। किलर स्लोली स्लोली ज़ाओयान के क्लोज आने लगता है। कभी वो बुलेट को अपनी स्वॉर्ड से काट देता और कभी डॉज करके उस बुलेट से बचता जा रहा था। ज़ायान अटैक करते हुए मन में सोचने लगता है कि मुझे शांत रहना होगा। ट्रैकिंग बुलेट्स हैं, ये अपने टारगेट को खुद ब खुद ही लॉक कर लेती हैं। ज़ायान को बिलीव था कि वो इस किलर को डैमेज पहुंचा सकता है। ये सोचते हुए वो कॉन्फिडेंटली दोबारा से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। किलर ज़ायान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका था। इतने में एक बुलेट काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसे देखकर किलर भी थोड़ा चौंक जाता है। बुलेट सीधा आकर उस किलर के फोरहेड पर लग जाती है। वो दूर जाकर गिरता है कि ऐसे गिरने की वजह से ज़ाओयान साई करते हुए उसके क्लोज चला जाता है और दोबारा से उस पर बुलेट से एम करते हुए शूट कर देता है। वो किलर पूरी तरह से मर चुका था। उसे मारने के बाद ज़ाओयान भागते हुए माया की तरफ आने लगता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर माया उसे ठीक सलामत देखकर साय करता है और फिर वो गन की तरफ देखते हुए ज़ायान से पूछता है इस तरह की मेस्ड गन तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सिर्फ कमांडर ही इसे अपने साथ रख सकते हैं, तुम्हें ये कहाँ से मिली। इस पर ज़ायान थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है क्या सिर्फ कमांडर ही इसे रख सकते हैं, मगर ये गन तो मुझे चैन ने दी थी। इस पर माया समझ आता है और स्माइल करते हुए बोलता है वो बॉस थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि बॉस तुम्हें अपनी मैच्ड गन देंगे। जिस पर ज़ायान आगे बढ़कर माया को संभालने लगता है और फिर उसे सहारा देते हुए खड़ा करता है। हम देख पाते हैं कि माया का एक बाजू ही कट चुका था। माया ज़ायान से बोलता है मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुम्हें बोला था तक रेस्क्यू टीम ना आ जाए तुम्हें डोर को ओपन नहीं करना, तुमने मेरे दिए हुए ऑर्डर्स को वायलेट किया है। मगर ज़ायान तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसे कंट्रोल सेंटर में ले आता है। उसे सोफे पर बिठाते हुए पूछता है तो तुम मुझे पनिश कैसे करना चाहते हो, और फिर काफ़ी केयरफुली उसे वहाँ पर लेटाने लगता है। जिस पर माया स्माइल करते हुए बोलता है क्या तुम मेरे हो सकते हो। इस पर ज़ायान उसकी बात को काटते हुए बोलता है इससे तो बेहतर था कि तुम मर ही जाते। ज़ायान अच्छी तरह से माया की आंख पर बैंडेज कर देता है। वो बैंडेज कर रहा था कि इतने में माया की नज़र उस रूम में पड़े ज़ॉम्बिस पर जाती है, जिसे देखते हुए माया उससे पूछता है अब मुझे ये मत कहना कि ये मास्टरपीस तुम्हारा कारनामा है। जिस पर ज़ाओयान सीरियस लुक के साथ रिप्लाई करता है हाँ ये मैंने ही किया है। फिर वो थोड़ा वर्डिट होते हुए माया की आंख की तरफ देखने लगता है। फिर माया तो अभी भी स्माइल करते हुए उससे बोलता है एनीवे, मेरे पास 3 साल से भी कम वक्त बचा है, शायद इस दफ़ा इतनी बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से मैं फ्रंट लाइन पर फाइट करने से बच सकता हूँ। इसे सुनकर ज़ायान को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोचने लगता है हाँ यह बात सच है, एक्स वायरस की वजह से स्पेशल फोर्स के मेंबर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, मगर ये वायरस उनकी लाइफ भी कंज्यूम करता है। उनके पास जिंदा रहने का बहुत कम टाइम होता है। उसे ऐसे खोया देखकर माया उससे बोलता है हे वैसे मेरे हेयर तुम्हें कैसे लगते हैं। इस पर ज़ाओयान थोड़ा प्यार से उसके हेयर को टच करते हुए बोलता है तुम्हारे हेयर्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें बेस के कैफेटेरिया में देखा था तो मैं तुम्हारे हेयर से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था। वो काफ़ी प्यार से स्माइल करते हुए माया के हेयर्स को पकड़कर बोलता है
یہ بات بالکل سچ ہے۔ اتنے میں باہر سے نوک ہونے لگتی ہے۔ کوئی پرسن اسے ڈور اوپن کرنے کا بولتا ہے۔ اسے سن کر مایا جلدی سے اٹھتا ہوا بولتا ہے، زاویان یہ بوس ہے، جلدی سے ڈور کو اوپن کرو۔ اور زاویان آگے بڑھ کر ڈور کو اوپن کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کرنل، مارک اور چین کھڑے تھے۔ کرنل سائیڈ آئی سے زاویان کی طرف دیکھتے ہیں اور مارک بھی ونگ کرتے ہوئے زاویان کو ہائی بولتا ہے۔ جیسے ہی وہ سبھی روم میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مایا ان کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ وکٹری کا سائن بناتے ہوئے کافی نوٹی وے میں ان سے بولتا ہے، ہے میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ پھر مارک جلدی سے آگے بڑھ کر اسے بولتا ہے، اوہ مائی گاڈ، مجھے تو لگا ہی نہیں تھا کہ تم ان دونوں کلر سے بچ سکتے ہو، تم ابھی بھی زندہ ہو، میں سچ میں تمہیں ایڈمائر کرنے لگا ہوں۔ آگے بڑھ کر مایا کے شولڈر پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اتنے میں چین اس کے پاس آتے ہوئے بولتی ہے، انفارچونیٹلی تم مرے نہیں، اگر تم مر جاتے تو ہمارے پورے اسکواڈ کی کمبیٹ ابیلٹی افیکٹ ہو جانی تھی۔ جس پر مایا اسمائل کرتے ہوئے بولتا ہے، اوہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوں۔ اور پھر وہ زاویان کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے، میں وہ ہوں جسے زاویان نے خود پروٹیکٹ کیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا۔ کہ یہ بات سن کر وہ سبھی زاویان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کے ایسے دیکھنے کی وجہ سے زاویان کافی زیادہ بلش کرنے لگتا ہے اور جلدی سے انہیں بولنے لگتا ہے کہ نہیں بلکہ مایا نے مجھے پروٹیکٹ کیا ہے۔ اتنے میں کرنل زاویان کو بلاتے ہیں، جس پر زاویان تھوڑا اوکورڈ ہوتے ہوئے اپنی نیک کو رب کرنے لگتا ہے۔ کرنل کافی پیار سے زاویان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کو زاویان کی طرف بڑھاتے ہیں، اسے پکڑ کر اپنے کلوز کرتے ہوئے ہگ کر لیتے ہیں اور اسے بولتے ہیں، تم نے بہت اچھا کیا، تمہارا شکریہ۔ زاویان کرنل کی ایسا کرنے پر تھوڑا چونک جاتا ہے۔ اسے ایکس وائرس کی پریزنس فیل ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کافی اچھا لگ رہا تھا اور وہ بھی کافی پیار سے کرنل کو ہگ کر کے کھڑا تھا۔ کے بعد تھوڑی دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں۔ ریسکیو کرنے کے لیے ایئر کرافٹ پہنچ چکے تھے۔ کرافٹ سے ایک لیڈی رسی کے ذریعے نیچے آتی ہے، جسے دیکھ کر مارک ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے اسے ہائی بولنے لگتا ہے۔ لیڈی مایا سے بولتی ہے، مجھے پتا لگا کہ جن لوگوں نے انسٹرکٹر کو کل کیا تھا تم نے ان دونوں کو مار دیا۔ پر مایا جلدی سے آگے بڑھ کر زاویان کے بالکل کلوز چلا جاتا ہے اور اس کی چیک کو پنچ کرتے ہوئے بولتا ہے، میں نے یہ کیا لیکن اس کے ساتھ مل کر۔ مایا کے اچانک سے ایسا کرنے پر زاویان تھوڑا اریٹیٹ ہونے لگتا ہے، جس پر وہ لیڈی اسمائل کرتے ہوئے اسے بولتی ہے، ویل ڈن ٹیک سرجنٹ۔ مایا زاویان کو اس لیڈی سے انٹروڈیوس کرواتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ کرنل شرن مشیل ہیں، ہماری اسپیشل فورس کی 3 گوڈس میں سے ایک ہیں۔ یہ بول ہی رہا تھا کہ اتنے میں کرنل برٹن بھی زاویان کے پیچھے آ کر رسی کو پکڑ لیتے ہیں، جنہیں اچانک سے آتا دیکھ کر زاویان تھوڑا چونک جاتا ہے۔ کرنل برٹن کو دیکھ کر انہیں سلیوٹ کرتی ہیں۔ اسے ہائی بولنے کے بعد کرنل برٹن زاویان کو پکڑ کر اٹھا لیتے ہیں اور رسی کو پکڑ کر اوپر جانے لگتے ہیں۔ کافی تیزی کے ساتھ ایئر کرافٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر زاویان نے تو نیچے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے چلانے لگتا ہے۔ ایئر کرافٹ میں پہنچنے کے بعد کرنل برٹن زاویان کو ایک سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں اور اچھی طرح سے اسے سیٹ بیلٹ سے کور کرتے ہیں۔ زاویان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گھبراہٹ کو چھپا کر من ہی من سوچ رہا تھا کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے۔ برٹن خود سے ہی مجھے یہاں کیوں اٹھا کر لائے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ مجھے تھوڑا بہت ریکوگنائز کرنے لگے ہیں؟ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں مایا بھی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ زاویان کے فور ہیڈ پر پنچ کرتے ہوئے اسے بولتا ہے، تم کس بارے میں دن میں ہی سپنے دیکھ رہے ہو؟ اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے زاویان کو کافی بری طرح سے لگتی ہے۔ جلدی سے اپنے فور ہیڈ کو پکڑ کر رب کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے فور ہیڈ کو رب کرتے ہوئے ان سے پوچھتا ہے، کیا اب ہم پر دوبارہ سے تو اٹیک نہیں ہو جائے گا؟ اس پر مایا اسے رپلائی کرتا ہے کہ یہ تینوں ایئر کرافٹ صرف کرنل برٹن کی الائٹ فورس نہیں ہے، کہ یہ کرنل جین ویلنس کی بھی ٹیم ہے۔ شرن کرنل جین ویلنس کے لیے کام کرتی ہے۔ جس پر زاویان تھوڑا چونکتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے، جین ویلنس؟ جس پر مایا تھوڑا حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے، کیا سچ میں تمہیں جین ویلنس کا نہیں پتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اس سے پہلے کرنل برٹن کے بارے میں بھی نہیں سنا تھا۔ جس پر زاویان تھوڑا ہڑبڑاتے ہوئے آہستہ سے بولتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کرنل برٹن کے بارے میں نہ پتا ہو؟ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کرنل کی طرف دیکھنے لگتا ہے، مجھے تو کرنل کا نام پتا تھا، مگر ان ریالٹی شاید کرنل کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے یہ پتا ہے یا نہیں۔ اس پرسن کو کوئی پرواہ نہیں کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔
फिर वो साय करते हुए चैन से पूछता है, क्या सच में मिशन कंप्लीट हो गया है? इस पर चैन उसे हाँ कहती है। इस पर जायान थोड़ी थकी हुई वॉइस में उसे बोलता है, ओह फाइनली अब मैं सो सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इस पर चैन भी उसे सोने का बोल देती है। थोड़ी ही देर में वो बेस ऊपर पहुँच जाते हैं। जायान अभी भी सो रहा था। चैन उसे उठाने के लिए उसे बुलाने लगती है, मगर कर्नल उसे रोक देते हैं कि इसे सोने दो। हम देखते हैं कि चैन को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किसके सामने किस तरह सोया हुआ है। वो काफ़ी गहरी नींद में था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे थे। माया को मिंट खिलाते हुए काफ़ी एक्साइटेड होकर उसे बता रहा था कि किड तुम्हें प्रमोट कर दिया गया है, तुम 4 में प्रोस्थेटिक आर्म के साथ अपनी लग्जरियस लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो। ये बताते हुए मार्क्स गलती से माया के हेयर्स को टच कर लेता है, जिस पर माया जल्दी से उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। इतने में चैन भी माया के शोल्डर पर हाथ रख देती है। वो माया को वाइन पिलाते हुए पूछती है, हे जरा हमें बताओ तो प्रोस्टेटिक आर्म लगने के बाद तुम सबसे पहले क्या करना चाहते हो? जिस पर माया रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स मैं अपने बालों की अच्छे से टेक केयर करूंगा। उसका ऐसा आंसर सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। में जायान भी माया के क्लोज आकर उसे कांग्रेट्स करता है। इस पर माया जल्दी से उसके आर्म को पकड़कर उसे अपने क्लोज खींच लेता है और स्माइल करते हुए उसे बोलने लगता है, ये ब्रो यहाँ पर हर कोई एक दूसरे की टेक केयर कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? जिस पर जायान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, स्टेक या रेड वाइन? जिस पर माया स्माइल करते हुए उसे बोलता है, ऐसी छोटी चीजें तुम मार्क और चैन तक ही रहने दो, मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट काम देने वाला हूँ। जिस पर जायान थोड़ा चौंकते हुए पूछता है कि कौन सा काम? इस पर माया कहीं से एक कॉम्ब निकाल लेता है और उससे बोलता है, क्या तुम मेरे हेयर्स कॉम्ब कर सकते हो? अब इसकी बस की वजह से मेरे हेयर्स खराब हो चुके हैं। इस पर जायान बोलता है, ठीक है मैं कॉम्ब करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये बोलकर वो उसके हेयर्स को कॉम्ब करने लगता है। कॉम्ब करते हुए वो उससे बोलता है, तुम्हारे मुंह से फर्स्ट टाइम ब्रदर सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। जिस पर माया थोड़ा नोटी वे में रिप्लाई करता है, क्या तुम अभी से मेरा तुम्हें डियर बोलना मिस करने लगे हो? अब मैं तुम्हारे साथ बेड पर रोल नहीं कर सकता। जिस पर जायान थोड़ा चौंकते हुए से पूछता है कि क्यों? इसका ये क्वेश्चन सुनकर माया अपने सर को ऊपर की तरफ करते हुए जायान की तरफ देखने लगता है और उससे बोलता है, बेड पर रोल करने के लिए मेरे अपने कुछ प्रिंसिपल हैं। पहला, मैं अपने कमांडर्स के साथ बेड पर रोल नहीं करता, और दूसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बेड पर रोल नहीं करता। इस पर जायान उसके हेयर्स को टाई करते हुए पूछता है, सो क्या मैं कमांडर हूँ या फ्रेंड? इस पर मार्क जायान की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं बहुत अनलकी रहा हूँ, अब तुम दोनों ही हो, क्योंकि जायान ने उसकी जान बचाई थी, जिसकी वजह से वो उसे कमांडर समझता है, और साथ ही साथ जायान को एक फ्रेंड भी। वो एक बड़ा सा वाइन का ग्लास जायान की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, हे ब्रदर चलो ड्रिंक करते हैं। ते बड़े ग्लास को देखकर जायान बेचारा तो घबराने लगता है, मगर फिर आगे बढ़कर उस वाइन को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, श्योर क्यों नहीं। फिर वो चीयर्स बोलकर उस वाइन को पी जाता है। के बाद हमें बेस 2 का कमांड रूम दिखाया जाता है। एक पर्सन आकर सुपीरियर को रिपोर्ट करता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल बर्टन का एक एयरक्राफ्ट पिछले 1 घंटे से यहाँ से तकरीबन 3 मील दूर कंटिन्यूसली चक्कर लगा रहा है। इस पर सुपीरियर काफी ज्यादा चौंकते हुए उससे पूछता है, क्या? दूसरे दोनों एयरक्राफ्ट तो बेस पर वापस जा चुके हैं, अब वो क्या चाहता है? क्या तुम्हारी कर्नल बर्टन से बात हुई है? जिस पर वो पर्सन बोलता है, हाँ मैंने कर्नल बर्टन से बात की है, उन्होंने बोला है कि सब कुछ नॉर्मल है। जिस पर वो पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें ये नॉर्मल लगता है? और फिर साय करते हुए कुछ सोचने लगता है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।